सजावल ज़िला ठट्टा का एक कस्बा है। यहाँ यूनियन काउंसिल के 21 अरकान में 6 ख़वातीन हैं। इनमें से एक हनीफ़ा मजीदी हैं, जो गुज़िश्ता 30 साल से अपने इलाक़े में ख़वातीन की दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। हमारा गांव से झोंक शरीफ के नज़दीक कैसर खान जतोई एक छोटा सा गांव है। मैं वहाँ पे पैदा हुई। हमारे वालिद मास्टर हैं, तैलीम के मास्टर हैं। फिर हम 2 बहनें पैदा हुई। औरत आई मूरत नाही, औरत आई मूरत नाही, सखणी सोनी सूरत नाही, लाखीनी तू पाण वहीनी, मूर न आई हीणी झीणी। औरत आई मूरत नाही, सखणी सोनी सूरत नाही, लाखीनी तू पाण वहीनी, मूर न आई हीणी झीणी। जब मैं छोटी थी, 5वीं क्लास में थी, 5वीं तक दड़े में पढ़ते थे, तो ये उस वक्त में होते थे स्कॉलरशिप के इम्तिहान। तो वो यानी बच्चे जानते थे ठट्टे में देने के लिए, वो भी सेंटर से जावल या दड़ो नहीं था, तो ठट्टे जाना पड़ता था। तो दूसरे मेरे उस्ताद ने मुझे तैयारी कराई, उसने स्कॉलरशिप की। उसमें दूसरे बच्चे जाने लगे तो मैं भी उनके साथ तैयार होकर जाने लगी। उस वक्त मेरे वालिद थे मीरपुर साकुर में मास्टर। उसने वहाँ से हमें लिखा था कि भले ये इनको भेज देना, मैं भी वहाँ से बच्चे लेकर आऊँगा ठट्टे में। लेकिन हमारे एक रिश्तेदार थे, उसने सुना कि ये जा रही है उधर स्कॉलरशिप का इम्तिहान देने, या बहरहाल ठट्टे जा रही है कुछ इम्तिहान देने या क्या। तो वो मैं बस में, मुझे नहीं था मालूम कि ऐसा भी होता है। मैं बस में बैठी हुई थी, बस जाने वाली थी, तो सब बच्चे बैठे हुए थे। इतने में वो आया अंदर, बस में घुसकर उसने मुझे यहाँ से पकड़ा और ऐसे ही ऊपर उठाकर जैसे ही थी वैसे ही नीचे फेंक दिया रास्ते पे कि ये हमारी बच्चियाँ थोड़ी पढ़ती हैं, इतना पढ़ेंगी, ये इधर इन्होंने पढ़ा है वो भी काफ़ी है। हमारी वालदा ने हमारी बहुत सपोर्ट की। उनके साथ वो झगड़ा कर लेते थे बहुत बड़ा, जैसे घरों में दंगा होता है वैसे वो बेचारी उनसे लड़ भी लेती थी। हम तो बच्चे थे, लड़ती थी, झगड़ा करती थी, लेकिन कहती थी कि मैं पढ़ाऊँगी ज़रूर। उसकी यही कोशिश थी किसी भी हालत में ये इस माल से निकलें, जहाँ पे सारा दिन औरतें जानवरों की तरह ये खेतों में काम करती हैं। और अगर कोई बड़ा घर भी है, खेतों में काम न करना पड़े तो भी वो घर में तो सारा दिन जानवरों की तरह जानवरों की भी खिदमत करती हैं, इंसानों की भी करती हैं, बच्चों की भी करती हैं, जैसा गांव का माहौल होता है। तो वो चाहती थी कि किसी भी हालत में इस माहौल से निकलें बाहर। और फिर यहाँ जो सिजावल हम शिफ्ट हो गए, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ज़रा दूर हो जाए इनसे, और इधर स्कूल भी हैं। सुना था उस वक्त के कुछ अच्छे और बड़े, तो यहाँ पे शायद मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएं, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। वैसे मेरा वास्ता जो है सीधा हमारी पूरी फैमिली का तैलीम से रहा है। लेकिन जब ये औरतों की काफ़ी जदोजहद के बाद 33% ऐसा औरतों को मिला इलेक्शन में, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी जाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तैलीम अपनी जब पढ़ाती थी उस दौरान मैंने औरतों को देखा था। उनके कई मसले थे, वो यहाँ के माहौल की वजह से मर्दों के पास नहीं जा सकती, उनके पास वो अपनी किसी भी वजह से नहीं मसले हल नहीं करा सकती, इसलिए भी मुझे शौक़ हुआ। और दूसरा, औरत बेचारी यहाँ की बहुत पीछे है। यहाँ तक कि आज इस हाल वक्त इतना यानी तरक्की कर चुका है मुल्क, फिर भी हमारे इलाके की औरत नंगे पाँव घूमती है। तो फिर मुझे इस वजह से भी हुआ कि इन औरतों के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसलिए फिर मैं इलेक्शन में आई। फिर इलेक्शन में मैं जब गई तो मैंने हर घर में गई वर्क करने, बहुत अच्छी तरीके से, कोई घर मैंने छोड़ा नहीं। वहाँ पे लोग बेचारे कई तो खुश भी हुए, कोई ऐसे थे जो कह रहे थे कि अच्छा है आप आ तो रही हैं, अब औरतों का क्या काम है, मर्द पहले आते हैं, वो हमें क्या करके देते हैं, तो आप औरतें यहाँ के आएंगी तो क्या करेंगी। लेकिन मैंने कहा कि भाई आप आने तो दें, फिर देखें हम करते हैं या नहीं करते। वैसे ये जो निज़ाम आया है ये है बहुत अच्छा, इससे हमें नहीं है कि ये ना, बल्कि जो सही तरीके से अगर चले, और इसमें जो औरत की शमूलियत है इसके लिए तो हमें बहुत ही खुशी हुई थी। और हम लोगों ने, सब औरतों ने इस पे जो पढ़ी लिखी है उन्होंने तो इस बात के लिए मिठाई भी तकसीम की थी कि भाई बड़ी मुश्किलों से अपना यानी इलेक्शन में खड़े होने का इरादा नहीं था, लेकिन वो जो हमें हिस्सा मिला 33% उस वजह से, जो पढ़ी लिखी हम औरतें थे कि भाई औरतों को तो कुछ तो हिस्सा मिला, कुछ तो तस्नीम क्या मर्दों के बराबर के कुछ औरतें भी हैं पाकिस्तान में, हालांकि आधी है और हिस्सा तो आधा मिलना चाहिए था, लेकिन 33% के लिए भी हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शुक्रगुजार हैं
पर वो जो बाद में इन्होंने जो निकाला ये नोटिफिकेशन जो निकले हैं, तो उस वजह से ये ज़रा पूरा माहौल जो है वो गड़बड़ हो गया। औरतों को मौका मिला इलेक्शन का बड़ी मुश्किलों से, पता नहीं कितने सालों की जद्दोजहद के बाद ये लिया है, 33% हिस्सा मिला है, तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएं, क्यों ना गरीब औरतों की जितनी भी खिदमत हो सके। ये है कि हम उनके लिए दिन में तारे तो नहीं ला सकेंगे, लेकिन जितनी भी हो सके ना वो हम खिदमत एक इबादत है, उसमें हम लोग अगर किसी को ज़रा भी कर सके तो उसमें भी हमें खुशी होगी। और जिसके हम करेंगे कोई भी काम जिसका हल होगा वो भी दुआएं देगा, और उसकी भी ज़हनी परेशानी से उसको भी आज़ादी मिलेगी। इस वजह से कि भाई मौका है, हम निकलें, जाएं औरतों के पास, उनके मसाइल हल करें। औरतें बेचारी बहुत गरीब हैं, मुसीबत में हैं, मर्दों के जुल्म में हैं, काम में दबी हुई हैं। घर का काम करें, बाहर का काम करें, ज़मीन का काम करें, और उसके अलावा ये बेकार में जो ख़ानदानी ये किस्म की रवायत है, उस रवायत की चक्की में वो पिस रही हैं। पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद होते हैं। तो हम जाकर इनमें कुछ जाएंगे किसी न किसी वजह से उनके पास जाकर उनमें कुछ ज़हनी यानी तरक्की लाएं, उनका जहन सुजाग करें, तो वो भी कुछ अपने लिए सोच सकें। अगर उनका मसला हम नहीं हल कर सके तो कम से कम उनको जहन को तो सुजाग कर सकेंगे ना। शुरू में तो हमने अपने ऑफिस में, वो टाउन कमेटी थी जिसमें हमारा ऑफिस था, उसमें हम लोग, वो टाउन का अमला पहले ही मौजूद था, मुलाजिम भी थे, फर्नीचर भी था, सब कुछ था। 1-2 इजलास उधर किए, इतने में शुरू का जो ऐलान था गवर्नमेंट का के अख्तियारात जो हैं वो हम निचली सतह पे मुंतकिल कर रहे हैं। जो हमारे नुमाइंदे चुन कर आएंगे तो ये अवाम में से आएंगे, तो ये अवाम के मसलों को बेहतर तौर पे समझ सकेंगे और ये अवाम का काम भी बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। कितने जी काउंसलर हैं? यूनियन काउंसलर जी यहाँ मृदो लगारी। अच्छा, दे किंजर दे उते ॿियूं बहुत तो आहिनि उते जाम ईंदियूं आहिनि, 4-5 ॼणी मूंसां। पहले जो था ऐलान गवर्नमेंट का यही था, लेकिन मेरे ख्याल में 2 महीने या 2 हफ्ते कुछ इतना ही अरसा गुजरा था, फ़ौरन एक दूसरा नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये जो टाउन कमेटियाँ हैं वो मुंतकिल हो जाएंगी तहलके को, और ये यूनियन काउंसिल ये जो है तो ये टाउन कमेटी अब यूनियन काउंसिल की सतह पे रहेगी। हालांकि हम लोगों का जब इलेक्शन हुआ था जिस एरिया पे, वो एरिया और वो आदमशुमारी वो टाउन कमेटी थी, लेकिन अब टाउन कमेटी तो मुंतकिल हो गई हर तरह से, फर्नीचर, स्टाफ, मुलाजम, टैक्स, यानी पूरा इलाका तहलके को। फिर हम लोगों को पता नहीं अब हमारा कौन सा एरिया है। वो यूनियन काउंसिल जो ये टाउन कमेटी थी वो तो उधर गई, अब है भी या नहीं है। बहरहाल हम हैं मौजूद, जाते हैं अपने ऑफिस में, महीने में 2 इजलास होते हैं। फिर ये हुआ कि टाउन कमेटी के पास कोई अख्तियारात नहीं है, 2 अख्तियारात हैं, एक वो डेथ का सर्टिफिकेट दे और एक जो बच्चा पैदा होता है उसका सर्टिफिकेट दे। ये 2 फीसें भी उनको अख्तियार है वसूल करने की। अब 21 बंदे हैं तो वो उसमें 6 औरतें हैं, नायब नाज़िम है, नायब नाज़िम है, काउंसलर मर्द हैं, 6 औरतें हैं। इतने सारे आदमी, काम तो नहीं है इसलिए आते भी कम हैं। शुरू के जो 1-2 महीना थे उसमें उन्होंने खूब जदोजहद की, गलियों में जाना, ये सफाई करना, गटर वगैरह, भंगियों के ऊपर भी बहुत सख्ती की हम लोगों ने, अच्छी तरह से। पानी नहीं था जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों में ये 2 महीने में सिर्फ पानी वगैरह की कोशिश करके वो उधर पहुंचाई। और सारा दिन ऑफिस में लोग आते रहते थे, किसी का कोई मसला तो फिर हम लोग भी उधर ही होते थे, औरतें भी आती थी, उनके भी मसाइल होते थे। लेकिन उसके बाद ही ये जब चेंज आई ना, तो अब आस्ते आस्ते लोग, उनको जब पता चला कि भाई यहाँ पे इनके पास है तो कुछ नहीं, तो लोगों ने भी आना जाना छोड़ दिया, और हमने भी रोज़ रोज़ का जो जाना था वो छोड़ दिया। अब जब इजलास होता है उसमें जाते हैं, उस इजलास में जो करारदाद पास होती है, जो भी एजेंडा आता है तो वो बस पास करके भेज देते हैं ऊपर, फिर वो हल हो या ना हो। अभी तो हमें कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल होता हुआ नज़र आए। यहाँ जितनी भी यूनियन काउंसिलें हैं पाकिस्तान पूरे में, उन यूनियन काउंसिलों के जो काउंसलर हैं वो आवाम के नुमाइंदे हैं। ये नाज़िम वगैरह आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये वो हैं जिन्होंने इन वोटरों को या तो इस्लामाबाद घुमाया, या तो कराची, या तो मिट्टी, या तो वहाँ के यहाँ के जो लोग हैं इधर आए थे घूमने, यहाँ के वहाँ घूमने गए थे, या तो उनके जो बंद कमरों में दावतें खा रहे थे, या दूसरे वो जो डर यानी देखा कि पूरा माहौल उनका हो गया है तो फिर हम लोग बाकी अकेले रह जाएंगे, तो इसलिए हम भी क्यों ना उधर ही हो जाएं।
इस तरह इन्होंने ये वोट लिए हैं। बाकी आवाम के नुमाइंदे ये नहीं है, ये पूरे यानी सिंध के या पाकिस्तान के जो भी नाज़िम बने हैं तो ये वही लोग हैं जो पहले सियासतदान थे जो रिजेक्ट हो चुके हैं, वही वापस आए और वो अपना वही काम लेकर आए जो उन्होंने पहले हुकूमतों में किया। अब इस हमारे निज़ाम में भी अब वो तो वही तरीका अपना रहे हैं, तो उससे तो पहले नहीं तरक्की हुई मुल्क की, तो अब क्या होगी। और औरतें जो आई तो वो भी बेचारी कि हमें ऐसा मिला, हम औरतों की खिदमत भी करेंगे, कर्जा वगैरह लिया, कुछ उधार लिया, कुछ बेच बाच कर, बहुत सब काउंसलर हैं यहाँ पे जितना मैंने मुशाहिदा किया। मैं खुद तो अभी तक कर्जी हूँ, तो खर्चा किया इतना कि भाई और नहीं मिले, तनख्वाह नहीं है, क्यों नाज़िम को बंगला है, गाड़ी है, गार्ड है, उसका मेरे ख्याल में शायद अलाउंस भी है। तो क्या इस निज़ाम का हिस्सा बस खाली एक नाज़िम है? क्या होना चाहिए जिस तरीके से भी हो, कानून तो यही होना चाहिए कि सबके लिए वो बराबर हो। तो ये नहीं है खाली ज़िला नाज़िम को या तहलका नाज़िम को भी होगा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़िला नाज़िम को ये है। बाकी जितने भी नीचे हैं उनके लिए ना अलाउंस है। हम तो मीटिंग में जाते हैं, उसका भी अलाउंस हमें नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता आज तक, कोई चीज़, तनख्वाह तो छोड़ो, लेकिन वो डेली अलाउंस जो जाते हैं उसका ज़्यादा नहीं दो, नाम कोई 100 ही दे दो, लेकिन वो अलाउंस भी नहीं मिला ये औरतों को, मर्दों को या औरतों को। तो इस तरीके से तो मैं पुरुमीद नहीं हूँ कि भाई आगे चल के हमारे लिए कुछ होगा या आवाम के लिए हम कुछ कर सकेंगे। ये हम खुद आवाम अपनी जितने वोटर थे उनसे शर्मिंदा हैं। अब आती हैं औरतें तो आप यकीन करें कभी मैं छुप जाती हूँ, कभी उनके सामने आती हूँ, लेकिन आंखें मेरी झुकी होती हैं, क्योंकि अपना ज़मीर रहे ना, देखती हूँ तो मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। अब मैं इनसे किस मुँह से, सब बिल्कुल मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि हम झूठे ये नहीं हैं, झूठी दुनिया के रहवासी नहीं। हमने सोचा कि सारी ज़िंदगी सच्चाई से चले हैं कि इधर भी सच बोलकर कुछ काम करें, इधर हो नहीं सका। लोगों से हमने बड़े बड़े वादे किए, अब हम उनके से जहाँ तो छुपते फिरते हैं, यहाँ तो उनके आगे शर्मिंदा है कि कुछ नहीं कर सके, और पुरुमीद भी नहीं है। अगर यही निज़ाम इसी तरह चला तो वो गरीब अन्याब गरीब आए, अमीर बेहतर अमीर आए। एक हुआ है फायदा इसमें ये कि औरत की जो शमूलियत हुई है इसमें, बहुत सारे इजलास हमने ये सक्खर, ये हैदराबाद वगैरह उधर बहस करती हैं, पढ़ी लिखी औरतें बहुत अच्छी तरीके से, और मर्दों से मुकाबला करके अपना हक लेती हैं। उधर शायद कुछ हिस्सा बजट में रखते हैं किसी को तरक्याती कामों पे। तो ज़िले की बात कर रही हूँ, काउंसिलों में तो, यूनियन काउंसिलों में तो कुछ नहीं है, तो ये भी अच्छी बात हुई है। और हमारे यहाँ जो यूनियन काउंसिलों में, हमारी जो यूनियन है वहाँ पे ये पहले जो फैसले होते थे, यहाँ पे जरगा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे वडेरे उताक में बैठ के फैसले करते थे, और जो शहर में मौजूद हैं उनके फ़ैसले होते हैं, कोई ऑफिस होती है या उनका घर होता है, या जहाँ पे भी फ़ैसले होते थे शहर के मसलों के, तो उसमें पहले तो तस्वर भी नहीं किया जाता था कि औरत इसमें शामिल होगी या औरत की भी कोई ज़रूरत है। भले वो औरत के मुतल्लिक़ भी फ़ैसला हो, लेकिन उसमें औरत की शमूलियत ज़रूरी नहीं होती थी। उसके वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते थे तो उसको पूछते भी नहीं थे, लेकिन अगर कुछ अच्छे होते थे तो उसके भाई को या बाप को या शोहर को बुला लिया। लेकिन अब ये है कि जो भी फैसला होता है, भले किसी का भी हो, शहर का मसला हो, लड़ाई का हो, झगड़े का हो, और कोई हो, वापडा का हो, अस्पताल का हो, तालीम का हो, तो अब वो जो भी हमारा होता है तो औरत, हम 6 काउंसलर हैं, 6 को बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं, हम बाकायदे उनमें उनको अपनी जो होते हैं मशवरे वो उनको देते हैं। तो इस बात से हमें खुशी है कि एक और ना तो एक में तो शामिल हैं इसमें कि हमारी शमूलियत उनके फ़ैसलों में तो है ना, जो करते हैं शहर में बैठ के। छोथी पंहिंजो पाण विञाई सपननि खे थी साभियां भाई, छोथी पंहिंजो पाण विञाई सपननि खे थी साभियां भाई, पंहिंजनि सोचनि खे बदिलाए पाण खे पंहिंजो पाण बनाए, पाण खे पंहिंजो पाण बनाए, पाण खे पंहिंजो पाण बनाए।